बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स 1। उसका लेक्चर हमारे पास 24 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फ्रॉम अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज n greater equal to 20, the probability of success is very small, p less than equal to 0.05, the binomial distribution tend to Poisson distribution। जब आपके पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपने डिस्कस की थी, p इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी दी पावर एक्स क्यू दी पावर एन माइनस एक्स। जब आपके पास जो ट्रायल है जिसको आपने एन से नोट किया था, नंबर ऑफ ट्रायल्स, अगर आपके पास ट्रायल्स वेरी वेरी लार्ज नंबर हो, वेरी वेरी लार्ज का मतलब है कि एन किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो क्या हो, वेरी स्मॉल नंबर, जो लिखा हुआ है कि पी लेस देन इक्वल 2.05। तो जो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो चेंज हो जाएगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या फार्मूला उसका, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स फिक्टोरियल। यहाँ जो हमारे पास म्यू है ये शो करता है मीन को, और देखें ई यहाँ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है कि 2.718281। और हमारे पास जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स फिक्टोरियल। यहाँ जो म्यू है ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर वो क्वांटिटी है जिस पे आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करती है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन पैरामीटर इज म्यू, म्यू का मतलब मीन। आगे इसकी प्रॉपर्टीज है, द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू देन मीन इज। देखें आप इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसको हम सिंपल लफ्ज़ों में बोलते हैं मीन। यानी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स ऐसे लिख लें मीन को, म्यू आप ऐसे लिख लें, यहाँ हम इसको एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस। वेरिएंस हमारे पास सिग्मा स्केयर वो भी म्यू के बराबर है। देखें जो आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपके पास जो मीन है जिसको आपने लिखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मीन वो भी इक्वल टू म्यू है। जो आपके पास वेरिएंस है, वेरिएंस जिसको आप नोट करते हैं ओमेगा स्केयर से, वो भी आपके पास क्या है, म्यू है। इसका मतलब कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो मीन है वो बराबर होता है वेरिएंस के। तो देखें वेरिएंस हमारे पास सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू म्यू। थर्ड प्रॉपर्टी है, द शेप ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स फिक्टोरियल। जो हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ वो किस पे डिपेंड करती है, म्यू पे। क्योंकि म्यू क्या है यहाँ पे, पैरामीटर। मैंने बोला था कि पैरामीटर वो क्वांटिटी होती हैं जिस पे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। इसका मतलब जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है म्यू पे। डिपेंड पैरामीटर म्यू as the distribution taking on an infinite number of x values, the distribution will be positively skewed. The distribution tends to symmetrical as mu become large and large। हमारे पास उस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगी जब आपके पास जो म्यू की वैल्यू है वो क्या हो, वेरी वेरी लार्ज नंबर। देखें हमारे पास एग्जाम्पल है 8.15। ये जो एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एक्स इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू,
देखिए म्यू जो मीन है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0, 1, 2, 3 और मोर देन 3। हम क्या करेंगे, इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 0 से लेकर 3, और नेक्स्ट हमारे पास है मोर देन 3, क्योंकि मैंने बोला था कि इसमें जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो क्या होता है इन्फिनिटी। जब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे 1 में से उसको क्या कर देंगे माइनस, एक्स ग्रेटर देन 3, जो हमने वैल्यू निकाली होगी लेस वाली उसको हम 1 में से क्या कर देंगे माइनस। देखिए इसका सोल्यूशन, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास हम इसको कैसे लिखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, पी एक्स व म्यू। यहाँ म्यू क्या है पैरामीटर, म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। देखो मैंने क्या लिखा 2। फार्मूला क्या था, ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स फिक्टोरियल। तो देखें हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या है -2, म्यू की पावर एक्स, ये नीचे आप लिखेंगे ये 2 नहीं है, ये है एक्स का फिक्टोरियल, ये क्लियर कर ले एक्स फिक्टोरियल। अब हम दी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटीज फॉर एक्स इक्वल 0, 1, 2 और मोर एज कंप्यूटेड। अब हम एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रिप्लेस करेंगे। देखिए हमारे पास फार्मूला था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स फिक्टोरियल। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, ई की पावर -2, 2 की पावर एक्स ओवर एक्स फिक्टोरियल। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2 और मोर। पहले हम इस फार्मूले में एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ ई की पावर -2, 2 की पावर 0 ओवर 0 फिक्टोरियल। तो 2 की पावर 0 भी 1 होता है और 0 फिक्टोरियल किसके बराबर है 1 के, तो क्या आ गया ई की पावर -2। जब इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे ई की पावर -2 तो आंसर आएगा 0.1353। इसी तरह आप वैल्यू निकालेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, यहाँ एक्स यहाँ पे 1, 1 रिप्लेस कर दें, ई की पावर -2, 2 की पावर 1 1। आपने पढ़ा हुआ कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो हमारे पास आ गया ई की पावर -2 इंटू 2, जो ई की पावर -2 आएगा 0.1353, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.2707। फिर आप x की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे 2, एक्स वैल्यू 2 रिप्लेस करें, ई की पावर -2, 2 का स्केयर ओवर 2 फिक्टोरियल, ई की पावर -2, 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, 2 फिक्टोरियल 2, तो 2, तो ये भी हमारे पास वही आंसर बन गया 0.2707। अब हमने प्रॉपर्टी क्या फाइंड करनी है ग्रेटर देन 3। तो मैंने कहा था जब आपने प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे x ग्रेटर इक्वल टू 3 तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि टोटल प्रॉबिलिटी p प्लस q किसके बराबर थी 1 के, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे p x लेस देन 3। तो देखिए 1 माइनस एक्स लेस देन 3 की प्रॉपर्टी कौन सी है 0, 1, 2। देखें ये मैंने 0 वाली वैल्यू लिख दी, ये 1 पे और ये 2 पे, उसको 1 से क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगी प्रॉबिलिटी x ग्रेटर इक्वल टू 3.3533। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, आपके पास जो पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या थी ई की पावर -म्यू, म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर दें कैपिटल एन से, ई की पावर -म्यू, म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, तो हम इसको बोलेंगे पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाई बाय n the number of sets and experiment each of n trials, the resulting distribution is known as a Poisson frequency distribution. It will be denoted by, तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास जो n है ये क्या है वेरी वेरी लार्ज नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो देखें इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है 0, 1, 2 वो किसको प्रोवाइड करता है इन्फिनिटी तक। हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 8.19 फॉर अ मशीन मेकिंग पार्ट देयर इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी p। देखिए हमें यहाँ p गिवन है 0.002 फॉर द पार्ट टू डिफेक्टिव, द पार्ट आर सप्लाइड इन टू बंडल्स ऑफ 10। हमारे पास जो n है, जो नंबर ऑफ बंडल्स है वो क्या है 10। कैलकुलेट दी अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बंडल्स
containing number of defective, one defective or two defective in the consignments of 10,000 bundles। अब देखिए हमारे पास जो कैपिटल है वो क्या है 10,000 बंडल ऑफ गिवन बाय ई की पावर -0.02 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.9802। तो देखिए यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे कहाँ से लेकर नो डिफेक्ट यानी 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक 0 1 2। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो थी n ई की पावर -म्यू म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। तो हमारा काम क्या है कि पहले हम म्यू की वैल्यू फाइंड करें क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू बराबर होता है np। तो देखें n हमारे पास क्या है 10 और प्रोबेबिलिटी है 0.002। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आ जाएगी 0.02। तो ये हमारे पास क्या आ गया म्यू। तो आप म्यू की वैल्यू पुट करें। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी x स्मॉल x ई की पावर -म्यू म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल इनटू कैपिटल N फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपके पास जो n है वो उसकी वैल्यू है 10,000 ई की पावर -म्यू की वैल्यू है 0.02 म्यू 0.02 की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। तो पहले आप f ऑफ x की वैल्यू 0 लेंगे, फिर आप x की वैल्यू 1 लेंगे, फिर आप x की वैल्यू क्या लेंगे 2। यहाँ पुट करें 10,000 ई की पावर -0.02 की पावर x की वैल्यू क्या हमारे पास है पहली 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। तो देखें f ऑफ x इज इक्वल टू 0 10,000 ई की पावर -0.02 और आपको पता 0.02 की पावर अगर 0 होगी तो आंसर क्या 1 और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास 1 आ जाएगी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9802। इसी तरह फिर आप x की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे और x की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे। तो जब आप 1 और 2 रिप्लेस करेंगे इसी तरह आप f ऑफ x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये आएगा e की पावर -0.02 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्या है 10,000। तो आप वैल्यू निकालेंगे तो आगे पास आंसर आएगा 196। इसी तरह आप 2 रिप्लेस करेंगे तो आगे पास आंसर क्या आएगा 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगर आप इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।